हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय लघु बचत कोष है, इससे 10,000 करोड़ रुपए की मांग है जो कि की गई है। एक प्रकार से ऋण लोन मांगा जा रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा जा रहा है। तो इस पर क्या समस्या आ रही है और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली का बजट जो है इस बार बिगड़ने वाला है? जो ये फ्री चीज़ें देते थे उसके कारण है इनको ये रुपया मांगना पड़ रहा है। ये चीज़ हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो चालू वर्ष वित्त वर्ष आपका है 2024-25, इसके लिए इन्होंने एनएसएसएफ से यानी 2024-25 के लिए जो एनएसएसएफ है, जिसे हम राष्ट्रीय लघु बचत कोष कहते हैं, इससे 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगा है। और क्योंकि ये मांगा क्यों है, क्योंकि ये राज्य में कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव होने को लेकर। तो एक खुलेआम ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप आगे सुनकर हैरान रहेंगे कि आखिर किस तरह की बयानबाजी है जो कि नेताओं के द्वारा की जाती है। यहाँ पर देखिए, चुनावी वादों के तहत बिजली और पानी जैसी मुफ्त योजनाएं प्रदान करना, इन्हें जारी रखना है। इसीलिए इस योजना के लिए ये रुपए है जो कि मांग रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, जिसके कारण से दिल्ली सरकार अपने व्यय भी नहीं कर पाएगी। दिल्ली सरकार के व्यय में कमी आने की भी उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीने के लिए प्रभावी एमसीसी प्रतिबंध निष्पक्ष चुनावों के हित में नई योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं की घोषणा करने की अनुमति नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो आप नई योजनाएं नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है, और सरकारी परियोजनाओं की घोषणा भी नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो दिल्ली सरकार के वित्त विभाग है, इसने एनएसएसएफ से उधार लेने की मांग पर आंतरिक रूप से आपत्ति है जो कि दर्ज कराई थी दिल्ली सरकार के एक विभाग ने, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भविष्य की सरकारों को हजारों करोड़ रुपए का ऋण पुनर्भुगतान से निपटना होगा। यह भी एक मुद्दा है। अब यहाँ पर हम समझेंगे पूरी बात। तो देखिए, एनएसएसएफ पहले बात कर लेते हैं, यह क्या है और दिल्ली सरकार का ऋण प्रस्ताव क्या है। तो दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को जो कि पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्य के वित्त विभाग की आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए और इसमें कहा इन्होंने कि दिल्ली को एनएसएसएफ से बाहर निकल जाना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। दिल्ली के अलावा केवल 3 अन्य राज्य हैं जिन्हें एनएसएसएफ से रुपये मिलता है उधर: अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश, ठीक है। और चौथा आपका दिल्ली है। एनएसएफ से उधार लेते हैं जिसमें ग्राहकों द्वारा निकासी के बाद छोटी बचत योजनाओं के तहत संग्रह शामिल होते हैं। ये एनएसएफ जो होता है, एनएसएसएफ, इसमें क्या होता है, ग्राहकों द्वारा निकासी के बाद जो छोटी बचत योजनाओं के तहत जो कैश इकट्ठा होता है बैंकों के पास, वही होता है ये फंड। अधिकांश राज्यों ने इससे बाहर रहने का फैसला लिया है क्योंकि ये ऋण बाजार उधार की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, क्योंकि इनमें लोन की जो इंटरेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। एनएसएसएफ भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है, सिक्योरिटीज़ में ये निवेश करता है। दिल्ली सरकार को पहले वित्त मंत्रालय के साथ परेशानी का सामना पहले भी पड़ चुका है, जब उससे अपने पुराने एनएसएफ से ऋणों का समय से पहले भुगतान करना शुरू कर दिया था। मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी क्योंकि किसी भी राज्य द्वारा ऋणों का समय से पहले भुगतान करने से एनएसएसएफ से उच्च लागत वाले उधार लेने वाली अन्य सरकारी संस्थाओं पर भी असर पड़ जाता है, ठीक है। यानी जो टाइमलाइन होता है उसी के अंतर्गत आपको करना चाहिए, ना पहले कर सकते ना बाद में, इससे ही फ़ायदा होता है। अन्यथा वही बात है कि कोई लोन ले लो और तुरंत आप जमा करो तो उसको इंटरेस्ट का फ़ायदा कैसे मिल पाएगा, किसी भी बैंक को या संस्था को नहीं मिल पाता है। इसके कारण होता क्या है, तो दिल्ली को 2023-24 में एनएसएसएफ से कोई उधार नहीं मिला था 2023-24 में, जबकि 2022-23 में इससे पहले एनएसएफ से उधार ले चुके हैं 3,721 करोड़ रुपए जो कि उधार लिए थे, जो कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के उधार से काफ़ी कम है। इस साल जुलाई में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बताया कि एनएसएफ से ऋण लेना एक बार का विकल्प होगा और उसे सालाना नहीं लिया जाएगा। इसने दिल्ली सरकार से इस बात की पुष्टि मांगी कि वह शुरुआती नियमों और शर्तों के अनुसार एनएसएफ ऋण जारी करने और पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने की योजना बना रही है। इसके बाद इसमें पुनर्भुगतान के 2 परिदृश्य बताए गए हैं। एक पहला परिदृश्य क्या बताया गया है कि दिल्ली सरकार के पास एनएसएसएफ योजना से बाहर निकलने का विकल्प था, जो कि मार्च 2039 के बाद एनएसएसएफ ऋण के कारण कोई देयता नहीं थी। तब बकाया राशि कितनी थी, तो 31,697 करोड़ रुपए लगभग थी। 1 अप्रैल 2024 को ही उतनी ही होगी। और दूसरा परिदृश्य क्या बताया गया है, यदि दिल्ली सरकार एनएसएसएफ ऋण जारी रखती है तो 2024 से 2038-39 तक
हर साल दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाने का अनुमान है, जिसके कारण देख सकते हैं आप कितने का ब्याज देना पड़ेगा 2039 तक, 57,661 करोड़, लगभग दुगना। तो इन दोनों परिदृश्य को यदि मिला दिया जाए तो इनमें ब्याज राशि का अंतर कितना पड़ रहा है, 45,980 करोड़ रुपए का, क्योंकि इसमें ब्याज दरें ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। परिदृश्य सेकंड के तहत 2024-25 से 2038-39 तक 1,26,697 करोड़ रुपए मूल राशि है जो कि देय होगी, जबकि दूसरी जो पहले परिदृश्य है इसके तहत कि इसी अवधि में केवल 31,697 करोड़ रुपए है जो कि देने होंगे अगर ये एनएसएसएफ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये एनएसएसएफ से बाहर निकलने को नहीं मान रहे हैं और ये उन्हीं से लोन लेना चाहते हैं। दिल्ली के वित्त विभाग की आपत्ति क्या थी, तो दिल्ली के जो प्रधान सचिव हैं वर्मा जी, आशीष चंद्र वर्मा, इन्होंने एमसीडी के प्रभावी होने के जो एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसके प्रभावी होने के कारण व्यय में अपेक्षित कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो आप ज़्यादा रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। तो इस समय रुपये लेने का क्या मतलब है, तो इन्होंने एनएसएसएफ से ऋण लेने पर आपत्ति जताई थी। वर्मा ने कहा, व्यापक रूप से बढ़ी हुई ब्याज देनदारी और एमसीसी के कारण व्यय में कमी की संभावना को देखते हुए हमें एनएसएसएफ योजना से बाहर निकलने का विकल्प है, इसको स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने इसकी सिफारिश भी की। इन्होंने कहा कि हमें पहले ही चालू वित्त वर्ष में 6 महीने बीत चुके हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एमसीसी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 2 से ढाई महीने का समय लिया जाएगा। इससे पूंजीगत कार्यों के कारण योजना व्यय में केवल 4 से 4.5 महीने ही हैं जो कि मिलेंगे। अब वर्मा के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि एनएसएसएफ ऋण पर न केवल चालू वित्त वर्ष के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी सहमति होनी चाहिए 2038-39 तक के लिए। इससे होता क्या है कि बाद की राज्य सरकारों के लिए भी चुनौतियां हैं जो कि पैदा हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर सहमति जताने से बहुत बड़ा ब्याज हमें बढ़ेगा, इसे सावधानी पूर्वक जो कि मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन इन सब चिंताओं के बावजूद भी सीएम आरसी के पास ही चूंकि वित्त विभाग है तो इन्होंने 10 अक्टूबर को नोट में कहा कि वित्त विभाग को तुरंत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए ताकि चालू वित्त वर्ष के लिए एनएसएसएफ ऋण योजना से ऋण जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के लिए वित्त वर्ष 2025 के व्यय अनुमान की बात करें, 2025 के व्यय अनुमान कितना है, 24.63% यानी 76,000 करोड़ रुपए में से 18,719 करोड़ रुपए हैं जो कि खर्च किए गए हैं। सरकार की आंतरिक गणना के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 2024-25 में यह व्यय कितना हो जाएगा, 68,300 करोड़ रुपए की हो जाएगा। समझ सकते हैं 18,000 से सीधा 68,000, जो कि एक रिकॉर्ड उच्च स्तर है। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो फ्रीवीज बांटी जा रही हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, इन्हीं सब कारणों से सब चीज़ें हो रहा है। गणना से पता चल रहा है कि अगर पिछले 5 वर्षों में 2019-20 से 23-24 तक के व्यय के रुझानों पर गौर किया जाए तो दिल्ली सरकार के बजट अनुमानों की तुलना में औसतन लगभग 85% है जो कि खर्च किया जा रहा है। और 2023-24 में 65,824 करोड़ रुपये जो कि व्यय है जो कि देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए भी कि जो ये कर रहे हैं फ्रीबीज, ये आने वाले समय में दिल्ली राज्य को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। पिछले ही हफ्ते आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सेवाएं जारी रखने का इरादा है जो कि जारी किया है। खुले तौर पर ये सब चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, इसमें सब पार्टियां ही ऐसी हैं। शुक्रवार को रेवड़ी पर चर्चा, इन्होंने 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि पार्टी के संयोजक हैं। दिल्ली सरकार की 6 रेवड़ियाँ इन्होंने गिराई, कौन कौन सी, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए बस टिकट और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। इन्होंने कहा इन्होंने 6 रेवड़ियों के अलावा एक 7वीं रेवड़ी का भी इन्होंने वादा कर दिया। कहा कि दिल्ली के हर महिला के बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह है जो कि जमा किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या ही बताया जाए। यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स में ही समस्या, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, ये सब इसी ढर्रे पर चल रहे हैं कि कैसे लोगों को फ्रीबीज देकर हम वोट बैंक तैयार करें अपना। ये एक जो टैक्स देता है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए, और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हो रहा है लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स बढ़ता है, ये सामान्यतः मिडिल क्लास ही देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी अब क्या ही बताया जाए, दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से कह रही है कि हम तो बड़ा अच्छा, हमारा आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो आपका क्या इस पर सोचना है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।